પણ છે કે જે વધી રહ્યા છે, એટલે એક સ્ટોક વધી રહ્યો છે તો એક સામે ઘટી રહ્યો છે. તો એ સાથે જ આગળ વધીએ. આપની કંપનીમાં આજે આપણી સાથે ત્યારે જોડાઈ રહ્યા છે KEI इंडस्ट्रीज़ CMD अनिल गुप्ता. अनिल सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर शो पर. सर, सबसे पहले ओवरऑल एक शुरुआत करना चाहेंगे, इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से समझना चाहेंगे डिमांड आप कैसे देख रहे हैं, स्पेशली इन C&W स्पेस लॉन्ग टर्म अगर देखने जाए तो, और साथ ही स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन एंड फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हम देख रहे हैं इन लोकल मैन्युफैक्चरिंग, तो ये एक आप कैसे इसका एक असर देख रहे हैं, और आने वाले 5 से 7 साल की अगर सर बात करें यहाँ पे, तो एक कैसे फोर्स आप वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर आप मान रहे हैं यहाँ से? धन्यवाद मुझे अपने शो में बुलाने के लिए. वायर एंड केबल इंडस्ट्री इकोनॉमी के हर सेक्टर से जुड़ी हुई है. एनर्जी सेक्टर का इसमें बड़ा योगदान है. तो एनर्जी सेक्टर में पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये इन तीनों ही सेगमेंट्स के अंदर वायर एंड केबल की सब्सटेंशियल रिक्वायरमेंट होती हैं. उसके बाद जो इस एनर्जी को यूज़ करते हैं, वो चाहे इंडस्ट्रीज़ हों, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हों, रियल एस्टेट हो, या कोई भी ऐसे सेक्टर्स हों जो इस एनर्जी को यूज़ करते हैं, वो भी उस एनर्जी का कैरियर वायर एंड केबल के थ्रू ही होता है. तो इकोनॉमी का जो ग्रोथ हुआ है उससे वायर एंड केबल इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, और सरकार का भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के ऊपर काफ़ी अच्छा फोकस है, और अपने मेक इन इंडिया को बढ़ाने पर भी अच्छा फोकस है. तो ये सारे सेक्टर्स जो हैं वायर एंड केबल इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं. पिछले कुछ सालों में सोलर पावर जनरेशन को जो बढ़ावा दिया गया है, और सोलर पावर जनरेशन के जो पावर एवैक्यूएशन के लिए पावर ट्रांसमिशन का जो कैपेक्स है, उससे इंडस्ट्री को काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिला है. और अगले 5 से 7 सालों में मैं देखता हूँ कि ये ग्रोथ बना रहेगा, बिकॉज हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हम उम्मीद करते हैं कि 2032 तक हम जनरेशन को दुगना करने वाले हैं, हमारी सरकार की नीतियाँ हैं. डेफिनेटली. अनिल सर, आगे जानेंगे. मॉर्गन स्टैनली का जो यहाँ से एक व्यू है, रेवेन्यू एंड पैट ग्रोथ ऑफ 20 to 23% के अगर ओवर नेक्स्ट 4 years, तो ये आपको कैसे, इज इट पॉसिबल, और गोइंग बाय अंडरलाइंग डिमांड और कैपेक्स एक्सेट्रा, कैसे आप व्यू यहाँ से शेयर करेंगे? देखिए, हमने अपने प्रोजेक्शंस में कहा भी है कि हम 20% से ज़्यादा पर ईयर कैगर ग्रोथ करेंगे. हमारा जो कैपेक्स का प्लान है इस साल रफली 800 करोड़ का है. अगले साल अराउंड 1000 करोड़ के करीब का कैपेक्स प्लान है. हमारा जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है सानंद में, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और अगले साल के एंड तक उसका कंप्लीट होने की उम्मीद है. बट उसका पहला फेज़ हम उम्मीद कर रहे हैं जून या जुलाई तक चालू हो जाएगा. तो ये जो नया कैपेक्स है, ये हमें 20 से 22% की ग्रोथ लाने में हमें सहायक होगा. और ये जो ग्रोथ है, इस प्रोजेक्ट से हम अगले 3 साल तक 20 से 22% का कैगर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. जी. और सर, लास्ट 10 years की अगर बात करें, ओवर द लास्ट 10 years कंपनी ने यहाँ से जो ग्रो किया है इन हाई टीन्स 17 to 18%, बट अभी जो कंपनी फैक्टरिंग कर रही है इन अर्ली 20s, आपको लग रहा है कि इज इट डूएबल? क्योंकि अभी जो काइंड ऑफ टेलविंड हम देख रहे हैं इन द इंडस्ट्री एंड द कैपेक्स एज वेल, वो आप क्या व्यू यहाँ से शेयर करना चाहेंगे? देखिए, कैपेक्स और कैपेसिटीज के हिसाब से डूएबल है. जो मार्केट है, हम अदर देन इंडिया हम एक्सपोर्ट मार्केट्स क्रिएट कर रहे हैं. काफ़ी हमने मैन पावर उस पर एक्सपोर्ट्स के ऊपर एफर्ट्स पे डिप्लॉय किया है. तो जो इतनी सारी टेरिटरीज हैं, उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि जो हमारे टारगेट्स हैं कोई वो बहुत ज़्यादा नहीं है, और इसको अचीव करने में मुझे नहीं लगता है कि इसमें परेशानियाँ हैं. जी. और सर, अनिल सर, जैसे आपने एक्सपोर्ट के ऊपर मेंशन किया, अभी देखने जाए तो कंपनी का जो टोटल मिक्स है, उसमें आप कैसे नंबर देख रहे हैं गोइंग अहेड? एक्सपोर्ट के फ्रंट पर बात करें नेक्स्ट 3 years, हाउ विल बी द बॉटम लाइन ग्रोथ, स्पेशली मार्जिन्स के फ्रंट पर बात करें तो एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन यहाँ से कितना देख रहे हैं हम? इस साल हमें एक्सपेक्टेशन है कि हमारी टोटल टर्नओवर का 12% के करीब एक्सपोर्ट रहेगा.
बट 26-27 या 27-28 तक हम इसको 20% तक बढ़ाने की उम्मीद करते हैं। और जहाँ तक मार्जिन्स का सवाल है, जो इनिशियल हमने गाइडेंस दिया है, हम कंजर्वेटिव बेसिस पे हम 11% का एबिटा मार्जिन मेंटेन करने की उम्मीद करते हैं। जी सर, Q3 की अगर यहाँ से बात करें अनिल सर, तो केबल में एक आउट परफॉर्मेंस हमने देखा, आउट परफॉर्म वायर विद स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो कि हम देख रहे हैं। तो अभी डिमांड कैसे पिकअप होती है आप देख रहे हैं सेगमेंट में? मैंने बताया कि डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है, अभी पिकअप भी हो रही है, बट ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रांग है, पाइपलाइन काफ़ी स्ट्रांग है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो डिमांड की स्ट्रेंथ है, इसी पर हम अपने ग्रोथ को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ओके सर, ओवरऑल अगर देखने चाहिए प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर क्या आउटलुक आप शेयर करना चाहेंगे? हमारा जो प्रोडक्ट मिक्स है, रफली 75% केबल है और 25% वायर्स एंड फ्लेक्सिबल्स है। और मैं उम्मीद करता हूँ इन दोनों सेगमेंट्स में ही हम ग्रोथ करके इस प्रोडक्ट मिक्स को मेंटेन करके रखें। जी सर, कंपनी का सर यहाँ से जो गाइडेंस था यहाँ पे अनिल सर, जो 25,000 करोड़ एनुअल रेवेन्यू बाय FY30 की अगर बात करें, विच इम्प्लाइज कैगर 20%, जो कैगर के ऊपर हमने पहले भी बात किया। सर, मार्जिन एक्सपेंशन की अगर बात करें डोमेस्टिक फ्रंट पर की ग्रोथ ड्राइवर्स क्या रहेंगे यहाँ से? देखिए, एक तो जैसे रेवेन्यू ये डबल होगा या 25,000 करोड़ तक पहुंचेगा, तो रेवेन्यू इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बेनिफिट्स मिलते हैं, प्रोक्योरमेंट के बेनिफिट्स मिलते हैं। हमारा फोकस एक्सपोर्ट पर है, और एक्सपोर्ट मार्केट्स में मैं समझता हूं कि हमारा मार्जिन एक्सपेंशन ज़रूर होगा। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बेनिफिट्स की वजह से 1 से 1.5% का एबिटा मार्जिन ग्रोथ आएगा। जी, और 3 ईयर विजन के बारे में सर यहाँ से जानना चाहेंगे। ओवरऑल अगर देखिए कंपनी के ऊपर भी काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की, बट 3 ईयर विजन आप इंडस्ट्री को लेकर या फिर कंपनी को लेकर क्या यहाँ से चल रहे हैं? इंडस्ट्री में मैं समझता हूँ कि 11 से 12% का कैगर रहने की उम्मीद है, शायद ज़्यादा भी हो सकता है। बट हम अपने एग्रेसिव और मल्टीपल प्रोडक्ट लाइंस जो हमारी हैं वायर एंड केबल के अंदर, उससे, और हमारी जो मल्टीपल जोग्राफीज़ हैं हमारी मार्केट्स की, उससे हम 20% से ज़्यादा कैगर ग्रोथ की उम्मीद करते हैं। और हमने डेमोन्स्ट्रेट भी किया है कि पिछले 10 साल में 17 से 18% हमने ग्रो किया है। जी अनिल सर, काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू अगेन।